अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें फैक्टराइज करना है किसको, 2 माइनस 50x स्क्वायर को। तो कैसे करेंगे देखिए, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 के टेबल में 2 आता है और 50 के टेबल में भी 2 आता है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा। देखिए 2 था, 2 ही कॉमन निकाल लिया तो 1 बच गया, माइनस अब 50 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 इंटू 25 इज 50, तो 25 बच गया, और एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसको क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट वाली वैल्यू को, 1 को हम 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 25x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, जो कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए की जगह हम 1 लिखेंगे और बी की जगह हम 5x लिखेंगे। तो अब 2 एज इट इज़ 1 प्लस 5x इंटू 1 माइनस 5x। तो कौन सा करेक्ट हुआ, देखिए 2 इंटू 1 माइनस 5x इंटू 1 प्लस 5x कहें, या 2 इंटू 1 प्लस 5x इंटू 1 माइनस 5x कहें, बात एक ही है। तो हमारा डी पार्ट क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें फैक्टराइज करना है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी को। तो कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी को फैक्टराइज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते थे, ग्रुपिंग करते थे। ग्रुपिंग कैसे करते थे, जिसमें कुछ चीज़ कॉमन निकल जाए। अब देखिए ये दो एक ग्रुप में करते हैं तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, 1 ही कॉमन निकल रहा है, राइट। तो इसका मतलब हमें इन दो की जगह इस 2 को लेना पड़ेगा। हमें पता है दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आनी चाहिए और हम साइन समेत ही लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का था तो प्लस ही आ गया, बीच में प्लस लगाएंगे। अब बी सी प्लस का था तो एज इट इज़ लिख दिया प्लस ए सी। अब देखिए इन दोनों में से ए कॉमन निकलेगा, तो क्योंकि दोनों में ए है तो ए कॉमन निकला। अब यहाँ 2 ए थे, एक कॉमन निकल गया तो एक ए बच गया, प्लस ए बी में से ए कॉमन निकल गया तो बी बच गया, राइट। प्लस अब इन दोनों में से देखिए सी कॉमन निकलेगा, तो सी कॉमन निकाला तो क्या बच गया, इसमें से सी कॉमन निकाला तो बी बच गया, प्लस ए सी में से सी कॉमन निकाला तो ए बच गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इसको बी प्लस ए लिखें या ए प्लस बी लिखें, बात एक ही है। अब मैं इसी ब्रैकेट की बात कर रही थी, ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो देखिए ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गई है, तो ए प्लस बी हम क्या करते थे, कॉमन ले लेते थे। तो क्या बच जाएगा, इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन लिया तो ए बच गया, इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन लिया तो प्लस का सी बच गया, तो ए प्लस सी। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। दैट्स वाई आर ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है किसको, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी माइनस 1 को फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं ये एज इट इज़ छोड़ती हूँ और इन दोनों को ग्रुप में करती हूँ तो हमारा इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है और हमारा ये सेम ब्रैकेट भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमारा कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है और ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे होते, तो हम इस क्वेश्चन वाले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और फिर रीग्रुपिंग करते हैं। तो पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़, अब प्लस 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 क्यू इंटू पी इज पी क्यू, अब प्लस माइनस माइनस क्यू वन ज़ा क्यू माइनस 1। अब देखिए इन दोनों में एक ग्रुप में आ सकते हैं क्योंकि पी क्यू कॉमन निकल रहा है। तो हमने यही किया, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू को एक ब्रैकेट में किया प्लस
माइनस का क्यू माइनस का 1 एक ब्रैकेट में किया। अब इन दोनों में से पी क्यू कॉमन आ गया तो कितना बच गया, देखिए कि दोनों में पी क्यू था तो पी क्यू कॉमन ले लिया, तो यहाँ से पी क्यू कॉमन लिया तो पी तो एक ही था, एक ही बाहर निकल गया, क्यू दो थे एक बाहर निकल गया तो एक क्यू बच गया, प्लस अब पी क्यू था, पी क्यू ही बाहर निकल गया तो 1 बच गया, प्लस अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का क्यू माइनस का 1। लेकिन एक चीज़ देखेंगे, यहाँ तो क्यू भी प्लस का है और 1 भी, लेकिन यहाँ माइनस का है, तो जब ऐसा होता है तो हम इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, तो पी क्यू इंटू क्यू प्लस 1 एज इट इज़, और इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला, उस माइनस साइन की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो प्लस माइनस माइनस होता है 1 एज इट इज़, तो अंदर के साइन चेंज हो गए, q और 1 दोनों माइनस के थे अब प्लस के हो गए। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हम क्या करेंगे, q प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो जब q प्लस 1 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, पी क्यू बच गया और माइनस 1 बच गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, q प्लस 1 इंटू पी क्यू माइनस 1, दैट इज डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए बी माइनस एम एन प्लस ए एन माइनस बी एम। इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने लास्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। अगर मैं इन दोनों को ग्रुप बनाती हूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और इन दोनों को ग्रुप बनाती हूँ तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को ग्रुप बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन दोनों को ग्रुप बनाएं और इन दोनों को ग्रुप बना के देखते हैं कि क्या हमारे ब्रैकेट सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। ए बी प्लस ए एन प्लस माइनस एम एन माइनस बी एम, तो अब देखिए इन दोनों में से अगर देखेंगे तो ए कॉमन निकल रहा है, तो ए कॉमन निकाला तो क्या बच गया, बी प्लस एन बच गया। देखिए बी ए बी में से ए कॉमन निकाला तो बी बच गया, ए एन में से ए कॉमन निकाला तो एन बच गया। अब प्लस एज इट इज़, अब इन दोनों में से एम कॉमन निकल सकता है तो एम कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा, इन दोनों में से m कॉमन निकाला तो माइनस का n बचा, और इन दोनों में से m कॉमन निकाला तो माइनस का b बच गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों प्लस के हैं और यहाँ ये दोनों माइनस के हैं, तो क्या करेंगे, हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस m हो गया, लेकिन अंदर के साइन क्या होंगे, दोनों के चेंज हो जाएंगे, दोनों अब प्लस के हो गए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस एन। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम नहीं दिख रहे, b प्लस एन है, यहाँ n प्लस बी है, लेकिन अगर मैं b इधर ले आऊँ n इधर ले आऊँ बात एक ही है, तो माइनस एम एज इट इज़। अब हम n प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, b प्लस एन भी लिख सकते हैं। देखिए 3 प्लस 2 लिखें या 2 प्लस 3 लिखें, आंसर 5 ही आना है, तो वही चीज़ यहाँ पे की है। अब देखिए ब्रैकेट सेम हो गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, b प्लस एन कॉमन निकाल सकते हैं। अब b प्लस एन कॉमन निकला तो क्या बच गया, a माइनस एम बच गया, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, b प्लस एन and a minus m. That's why B part is our correct answer. Let's do next question now.